चढ़ायो अच्छा गजमुख को, कुंद लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साईं सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सभी भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, मौसावी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजी न भावे भवाड़ी न मणे नम। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं बचपन से ही हनुमान जी और गणेश महाराज का उपासक रहा हूँ। मेरा रुझान भगवान गणेश जी पर ज़्यादा था। एक दफ़े की बात है, मैं अभी जो डोगरी है, जिसको डोगरी कहते हैं, इस डोगरी पर एक हरियाणवी मोड़ पर गया था। तो वहाँ पर डांस से खूब हुआ करते थे और वह जड़ी बूटी खूब हुआ करती थी। डोगरी पर जड़ी बूटी भी हुआ करती थी। तो मैं डांस सिखाने गया था। वहाँ मैं डोगरी जब चढ़ा तो मैं देखा कि डोगरी पर लोग निपटने जाते थे, जगह जगह सुगुरवाड़ा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ता, पीक पर चढ़ा तो मुझे एक लाल पत्थर की गणेश जी की आकृति में एक पत्थर दिखाई दिया। मैं उनके नज़दीक गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये गणेश जी महाराज जी है। तो मेरा एकदम एक आकर्षण हो गया उधर। मैंने कहा तो गणेश जी महाराज की मूर्ति है। तो मेरा उस दिन से उन पर आकर्षण हो गया। तो मैं हमेशा वहाँ 10 दिन 15 दिन में जाता, उनके दर्शन करता। एक बार रात को मुझे उनका दर्शन हो गया तो मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि ये तो सचमुच गणेश जी है। तो मैंने ये ठान ली
कि यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी जाए। तो उस टाइम में मैं प्रधान भी था, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल निश्चित तय हो गई कि मुझे यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करनी है, मूर्ति की स्थापना करनी है और मंदिर की स्थापना करनी है। मेरे दिमाग में ठान लिया। तो मैंने धीरे धीरे मैंने 1 महीने के अंदर एक बार छोटा चबूतरा बना दिया और मैं उसकी हमेशा इनकी रोज़ मतलब ये अगरबत्ती करने जाता और उनकी आराधना करता। धीरे धीरे मैंने उसको विकसित करना शुरू कर दिया और 80 में तो मुझे याद है, 80 में तो मैंने वो चबूतरा बना दिया। एक कमरा भी करीब वो 10 बाई 15 या 10 बाई ऐसा एक कमरे की मैंने स्थापना करती थी और उसके अंदर मैं पूजा करता था। फिर मैंने एक देखा कि मैं रोज़ तो आता नहीं हूँ, फिर मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो साधु जैसे लगता था मुझे। उसको मैंने कहा आप इसकी पूजा करा करो, मैं आपको सेवा का शुल्क दे दूँगा। तो वो रह गया। धीरे धीरे मैंने उसको तन मन धन से उस एरिया को विकसित करना शुरू कर दिया और उसको इतना शुरू कर दिया, तो लंबी कहानी है कि वो मैंने इतना विकसित कर दिया कि ज़मीन से 20 फुट, ज़मीन की धरती से 20 फुट तो मैंने मेरे प्रयत्न से, मेरे खुद के निजी आय से इतने ट्रैक्टर डलवा दिए उसको ज़मीन से करीब 100 फुट लंबा और ज़मीन से 18 या 20 फुट लंबा ऊंचा मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान बना दिया। फिर उसके बाद में मैंने उसको विकसित करते उसके मैंने दोनों साइड में बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे उसमें इमारतें खड़ी कर दी और चारों तरफ मैंने दीवारें खड़ी करके और 3 पोल बनाए, 3 दरवाजे बनाए। वो 3 दरवाजे मैंने इसलिए बनाए कि मेरे दिमाग में ये था, मैं बाहर घूमता रहता हूँ तो देखता हूँ मेले में एक ही दरवाज़ा होता है, चाहे वो पुष्कर का हो, चाहे सारा सिंह जी का हो, चाहे किसी का हो, जितने मंदिर है हनुमान जी का हो। तो उसमें क्या जो दर्शनार्थी आते हैं वो उसी दरवाजे आते हैं और उसी दरवाजे जाते हैं। तो उसमें औरतें और आदमी सब मिल जाते हैं, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी होने के आसार होते हैं। इसलिए मैंने 3 दरवाजे इसलिए बनाए, एक जाने का, एक में औरतें और एक आदमी। इस तरह जाने का और आने का तो मैंने औरतों को बनाया ताकि एक दूसरे को छू नहीं सके और एक बिल्कुल आने का। तो मैंने 3 बहुत बड़े दरवाजे बनाए और यूँ करते मैंने 85 तक उसमें शिखर बना दी और गणेश जी मूर्ति स्थापित। मैंने जयपुर से गणेश जी मूर्ति बनाई, बहुत ही आकर्षित, बड़ी सुंदर, मनमोहक मैंने जो मूर्ति की स्थापना करवाई। और वो सन 85 मैंने याद है मुझे कि वो मैंने मूर्ति की स्थापना कर दी। मुझे लोगों ने कहीं ये भी कहा था कि अकेली मूर्ति शुभ नहीं होती है, इसलिए रिद्धि सिद्धि की स्थापना करो। तो मैंने उस टाइम में रिद्धि सिद्धि की मूर्ति भी जयपुर से बनवा करके बनवा। ये मेरा इस मंदिर को बढ़ाने का मेरा मकसद मैं आज बता देता हूँ आपको कि मैं जब सरपंच बना था तब मैंने सबसे पहले हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया था, क्योंकि इनको पहले प्रवेश नहीं करने देते, बाजार में नहीं घुसने देते थे। तो मेरे दिमाग में ये मेरी इस मंदिर बनाने के पीछे ये मेरी भावनाएँ थी। ये मंदिर हरिजनों के भी नज़दीक है और बाहर दूर है, इसलिए कोई भी आज तक मैं खुला कर दूँगा ताकि कोई आदमी को किसी चाहे हरिजन हो चाहे दूसरी कास्ट का हो, कोई उसको कोई रोके टोके नहीं। ये मेरी मन भावना ठेठ से ये थी कि मैं सबको भगवान के दर्शन से आने की पूरी छूट मिले और दिल से आवे, प्रेम से आवे, उत्साह से आवे। इसलिए मैंने उस मंदिर में सबको कहलवा दिया कि आपको कोई हिचकाने की जरूरत नहीं है। आप कभी आधी रात को आएंगे तो पट खुले रहेंगे और आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी मन इच्छा पूरी हुई। उसमें सबसे पहले हरिजन लोग ही आने लगे, क्योंकि हरिजनों का मोहल्ला ही पास में था और
धीरे धीरे सब उनका आना जाना शुरू हो गया। तो मुझे मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया हो गया। अब उससे लोग इतने आने लगे कि गणेश जी पर उनका लोगों का सबका आकर्षण होने लग गया। गणेश जी लोगों ने आते ही फल देना शुरू कर दिया। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि भगवान कैसे है लगता है आपको, भगवान के प्रति कैसी आस्था आपको। सबको धीरे धीरे आस्था बढ़ती गई क्योंकि भगवान गणेश सबको कुछ कुछ में देने लगे। तो फिर मैंने सन 85 के अंदर देखा कि खूब लोग इकट्ठे होते हैं और कम दर्शन दूर से लोग आने लगे। तो मैंने सबसे पहला मेला जो है 1985 में एक महीने 3 दिन का, अब तो 4 दिन का, मैं 3 दिन का मेला भरवाना शुरू कर दिया। वो मेला होता था रात्रि का। उस रात्रि के मेले में मैंने देखा खूब लोग उमड़ के आते थे और रात की 12 बजे तक वो मेला जाता था। तो गणेश भगवान की कृपा ये रही कि उस टाइम से लगा कर के आज तक कभी भी कोई अप्रिय घटना, चोरी, कोई झपटा, कोई दूसरी हरकत करना कभी भी नहीं हुआ। तो इस मेले के अंदर मैं आपको बताऊँ, ये वो मेला है जिसके अंदर पहले पल इस प्रांगण में हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पधारी थी और इस प्रांगण में हमारे बोराड़ के सब लोगों ने उनको खून से भी तोड़ा था। ये मेला उसके बाद में बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ने लग गया कि उस टाइम में हजारों आदमी इकट्ठे हुए थे। तो आकर्षण का केंद्र बन गया था। फिर धीरे धीरे इस मंदिर में मेरी एक बात ये, इस मंदिर को बनाने में मेरी एक भावना ये थी, मैं ठेर से जाति विरोधी हूँ, छुआछूत के विरोध हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पर इतने भी लोग आएंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगी, हजारों लोगों का मिलना हो जाएगा, लोगों की भावना शुद्ध हो जाएगी, यहाँ लोग मेले लगे, लोगों का आर्थिक सुधार हो जाएगा। मेरी अंदरूनी इच्छा थी कि इस मेले में बढ़ने से लोगों को अच्छे भाव बढ़ेंगे, हजारों लोग मिलेंगे, एक दूसरे मिलेंगे तो सभ्यता में फर्क पड़ेगा, छुआछूत में फर्क पड़ जाएगा और बेहतरी भावना बढ़ेगी। इसके पीछे मेरी ये भावना थी। और एक बात तो ये बिल्कुल पक्की थी कि आज मैं गणेश जी को पूज रहा हूँ, कल ये मूर्ति स्थापना हो जाएगी और लोगों आना जाना, तो फिर इसके बाद में तो ये भगवान गणेश तो सबको कुछ न कुछ देते रहते हैं, तो इतना आकर्षण बढ़ जाएगा। आज तो मैं एक ही उनका आराधना करता हूँ, लाखों आदमी भगवान गणेश के जो भक्त हो जाएंगे। और यही हुआ कि दिन बिन दिन उस चीज से लगा करके उस समय 10-15 हज़ार 20 हज़ार आदमी आते थे, अब तो लाखों की संख्या में। और यहाँ तक नागौर जिले में आज तो मैं कह सकता हूँ नागौर जिले का रात्रि का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं। और कोई हमारे मखना समिति नहीं, हमारा डेगड़ा तहसील, कुचावड़ तहसील, पर्वत तहसील के लोग तो उमड़ के आते हैं इस मेले में। मैंने जनता के वो इंटरटेनमेंट के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके इच्छा के हिसाब से मैंने 4 दिन तक लगातार एक स्टेज बना करके रामलीला का प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसमें उनको मनोरंजन के लिए, कहीं उनको मनोरंजन होता रहे, इसलिए मैंने 4 दिन लगातार, पहले दिन तो भजन संध्या का व्यवस्था की, इसमें राजस्थान के माने जाने संगीतज्ञ को मैं बुलाता था क्योंकि मैं खुद संगीतज्ञ हूँ, इसलिए मेरी भी इच्छा थी। तो कई मारवाड़ी खेल वगैरह का मैंने आयोजन किया। उसमें मैं जनता को कभी बोर नहीं होने दिया। इतनी हजारों संख्या में जनता आती है, तो जब मेला में जो ये नाट्य, रामलीला और ये उत्सव होते हैं तो लोग बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं, उसको देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं। और बड़ी भीड़ के साथ में हमारे मेले में जितने भी जो है उनको कलाकार को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये मेला में आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। 1-2 रुपये साइकिलों की चोरी भी हुई थी, लेकिन वो चोर जो है दूर जाकर कहीं पेट्रोल गिर गया होगा, नहीं क्या होगा, तो छोड़ के चले गए। अभी भी 1 साल पहले एक बागरिया ने चोरी की थी, तो उनकी पेटी उठा के, दान पेटी उठा के लिया था। तो
वो भी अपने खुद के कर्मों से पकड़ा गया। तो हमने देखा अब क्या होगा, अपने गणेश जी महाराज ये अब क्या होगा, तो ये हुआ कि वो चोर पकड़ा गया। मेरा कहने का तात्पर्य है इन हमारे भगवान गणेश जी की इतनी बड़ी कृपा है कि यहाँ पर चोरी होती ही नहीं, और कोई चोर करता है तो पकड़ा जाता है। इसलिए ये स्थान तो ऐसा शुद्ध हो गया है, इतना तगड़ा हो गया है, इतना लोकप्रिय हो गया है, इतना लोगों मन बढ़ने वाला हो गया है कि लोग उमड़ उमड़ के आते हैं। अभी मेला कल आज से उसकी जो है हमारी संगीत संध्या आज से शुरू है। आप देखना वर्षा इसका भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें एक बात विशेष रहती है, ये इस महीने में बढ़ता था बरसात का समय, लेकिन मैंने इस आज 25 से लगा कर आज इसका 40 वर्ष हो गया करीब मेला बढ़ते हुए। यूँ तो 45 वर्ष हो गया, लेकिन 40 वर्ष तो मेला बढ़ते हो गया। ये मैंने देखकर आप तो जनता जानती बात, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। कभी भी इस मेले में इतनी बरसात का समय होते हुए भी इन्होंने 4 दिन में कभी बरसात नहीं हुई। एक दिन को आ जाती है कभी कभी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन ये 4 दिन भगवान गणेश जी उस इंद्रदेव को रोकता है। ये मैंने उनकी करामात देखी। ये मैंने सरासर लोगों को, मुझे क्या हजारों लाखों आदमी विश्वास हुआ कि बरसात के समय में मध्य समय में गणेश जी के मेले में ये 4-5 दिन में इंद्र देवता कभी भी इधर आने की चेष्टा नहीं करता है। तो जनता को विश्वास हुआ कि हमारा इष्ट देव बहुत बलशाली है, और इतना बलशाली कि मैं आपको मेरे मुंह से क्या बखान दूँ। लोगों की कई मिन्नतें पूरी होती है यहाँ पर, कई लोगों की मिन्नतें पूरी होती है, और ये मिन्नतें जो है पूरी होने का ही सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों की संख्या, हमारे भक्त जो श्रद्धालु जो भक्त है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लोगों ने इस मेले में कई जगह बदमाशी करने की भी कोशिश की। हमारे जो विरोधी लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की ये मेला बिखर जाए, इस मेला में कोई ना कोई मोटा झगड़ा हो जाए ताकि लोग भग जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता जो है, मेरे इस कमेटी के सदस्य इतने सक्रिय है कि वो 150 की संख्या में सक्रिय कार्यकर्ता है, तो पूरे मेले में छा जाते हैं और पूरा अनुशासन प्रशासन सब अपने हिसाब में देखते हैं। और जब से मेला शुरू हुआ है तब से मैं पुलिस की भी मदद लेता आ रहा हूँ। हमको स्थानीय पुलिस की बहुत मदद मिलती है। हमारे यहाँ की पुलिस के बड़ी निष्ठा से, बड़े मन से, दिल से, तन मन से इस मेले में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत ही सक्रिय रहते हैं। मैं उनकी प्रशंसा की बनी रह सकता हूँ। इस मेले में बहुत बड़े बड़े आदमी पधारे हुए हैं। हमारे डीजी साहब मेघवाल साहब पधारे थे, जो सेंट्रल से। हमारे स्पीकर साहब भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे। एक हमारे सिंह साहब जो राज्यपाल थे वो भी पधारे थे। इस मेले में बहुत बड़े बड़े आदमी ये स्पीकर्स का आए हैं। इस मेले में सबसे आकर्षित चीज़ है वो ये है कि सुजानगढ़ जसवंतगढ़ की एक टीम है, वो 4 दिन तक झांकियाँ बनाती है। वो इतनी सुंदर और आकर्षित झांकियाँ है, तो आदमी देख करके अचंभित हो जाता है कि ये सच है झूठ है। और वो झांकियाँ इतना लोगों को आकर्षित करती है कि मेला में जो लाइन बनती है, आप देखेंगे या 40 साल से लाइन, बहुत बड़ी लाइनें बनती है सिर्फ उस झांकियाँ के आकर्षण से। सबसे बड़े मेले का जो आकर्षित चीज़ है वो जसवंतगढ़ की झांकियाँ हैं। तो इतना अद्भुत उनका जो है आकर्षण है कि वो लोगों को प्रभावित करती है। तो वो झांकियाँ लोग देखने के लिए टूट टूट के आते हैं। इसमें तो बच्चे तो आते हैं, नंदानी सब आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस मेले में औरतें का प्रवेश ज़्यादा होता है और बच्चों का प्रवेश बहुत ज़्यादा होता है। ये झांकियाँ हैं, ऐसी झांकियाँ हैं जो कहीं भी लोगों को देखने को नहीं मिलती, बहुत ही अद्भुत है, बड़ी आकर्षित है। तो ये समझे मेरा मेले का जो आकर्षित बिंदु है वो झांकियाँ है और वहाँ का प्रशासन है। और फिर वहाँ पर दुकानें, तरह तरह की दुकानें, हर चीज़ की आर्टिकल दुकानें मिलती है। तो औरतें अपना कोई खरीदने में लगी हुई है। और दूल्हे तो इतने बड़े बड़े दूल्हे आते हैं, तो राजस्थान लेवल के दूल्हे आते हैं। पहले तो वो एक दूल्हा आता था, वो बहुत ऊँचा था, उसको तो मैंने कम कर दिया। एक आता था वो मौत का कुआं, मैंने मौत के कुएं को मना कर दिया।
मैंने कहा भाई मौत का खौफ तो मैं देख के खुद ही घबरा गया कि कभी उसमें कोई बड़ी कोई घटना हो जाए तो मैं उसको उचित ही समझ मेरे की बदनामी हो सकती है। इसलिए मैंने मौत का खौफ तो आज के 5 साल से पहले बंद ही कर दिया। अब तो मेरे वहाँ पर मेले में सर्कस, तरह तरह के झूले, तरह तरह की आकर्षित झांकियाँ और इतनी सुंदर सुंदर दुकानें और खाने पीने की चाटें और सब प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। तो आने वाले लाखों आदमियों के लिए मैंने मनोरंजन के इतने साधन कर दिए हैं कि आने वाले रामलीला देखो, नाटक देखो, संगीत में भाग लो, कोई आपने घूमने में भाग लो, कोई झूलने में भाग लो। इसलिए मैंने ये मेला इस राशि से बनाया है कि लोगों में समन्वय बढ़े, भाईचारा बढ़े और लोगों में उत्साह बढ़े। और हमारे बच्चे तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं 2 बच्चे खिलाते हैं, वो तो 1 महीने पहले अपने माँ पर खड़े लगाते हैं कि नंदिनी कब चलेगी माँ। हमारे सहयोग से अपने स्थानीय एसपी साहब को निवेदन करने पर उन्होंने पुलिस स्टाफ को पर्याप्त रूप में भेजा। उनकी सराहनीय सेवाएं रही। और इस मेले में विशेष बात हो, राजस्थान के सर्वोत्तरी पुलिस के अधिकारी दलपत सिंह डीजी जो डीजी थे, वो भी इस मेले में इसमें उसका उद्घाटन करने पधारे थे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उसके साथ हमारे डिप्टी सीएम बावड़ा साहब भी इस मेले में जो हमारे निवेदन पधारे थे, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया था। मैं भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने सभी लोगों ने हमारे मेले की जो शांति व्यवस्था और मेले की व्यवस्था देकर हमारी बहुत बहुत उन्होंने प्रशंसा की। उनका ये रात्रि का मेला 5 से 1 राजस्थान के अनुकरणीय है। सबने कहा ये अनुकरणीय मेला है, तो रात को बेहतर और रात में शांति के साथ अच्छे बरसों से भर रहा है। कोई अपनी घटना नहीं हुई, सभी ने इनकी पूरी प्रशंसा की। ये 40वां गणेश उत्सव और मेला आयोजित हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इस मेले के लिए? आज के 40 वर्ष पहले बंगलाल जी राजपूत जो मेरे पिताजी है, उन्होंने इस मेले का शुभारंभ करवाया था। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन भी भजन संध्या मंगलवार को थी और गणेश चतुर्थी बुधवार को थी। आज 40 वर्ष बाद वही संयोग से एक समय आया है। आज के 40 वर्ष पहले गणेश डूंगरी जहाँ मंदिर स्थापित है, वहाँ पर गाड़ी वगैरह कोई आ नहीं सकती थी। कि पतली पानी जमा जमीन थी और दोनों तरफ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। मेरे पिताजी ने बंगलाल जी राजपूत ने अथक परिश्रम करके मजदूरों से अपने खर्चे से पहाड़ी को चौड़ा करवाया। कई ट्रैक्टरों से मलबा, सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर डाल के इस पहाड़ी को चौड़ा करवाया ताकि वहाँ तक गाड़ी जा सके, ट्रैक्टर जा सके। धीरे 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 आज तो फिर उसकी स्थिति बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ हजारों नर नारी इस मेले में आते हैं। एक बहुत सुंदर स्थान बन गया है। मंदिर निर्माण जहाँ से दरवाजे शुरू होते हैं, वहाँ से लेके पूरा मंदिर निर्माण का खर्चा बंगलाल जी राजपूत ने ही आज तक उठाया है। इस मंदिर के निर्माण में, इस पूरी बिल्डिंग के निर्माण में नीचे हॉल वगैरह वगैरह खूब बने हुए हैं। इनमें किसी का चंदा वगैरह हमने नहीं लिया। इन्होंने गणेश जी महाराज की कृपा से ये सब कुछ करवाया। मैंने जब मैं सरपंच बना तो मैंने जो गणेश द्वार है रोड के ऊपर, सबलपुर रोड पर, जो रामनिया जी उस्ताद जी ने बनवाया था, उस द्वार से लेके और गणेश मंदिर तक जो रोड है सीमेंटेड, वो मैंने ग्राम पंचायत से बनवाई। बीच में डिवाइडर वगैरह सब ये ग्राम पंचायत से बनवाई। बाकी रोड के बाद जहाँ से मंदिर प्रारंभ होता है, जहाँ दरवाजे प्रारंभ होते हैं, उससे लगा के पूरा इस मंदिर का खर्चा गणेश जी महाराज की कृपा से बाबू जी ने उठाया आज तक। और विजय सिंह जो मेरा छोटा भाई है, वही विशेष रूप से यहाँ खर्च करता है और ध्यान रखता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। वैसे हम सभी लोग जो इसमें लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है तो ये पूरा जो मंदिर का निर्माण है, ये कहना तो नहीं चाहिए कि भाई हमने किया वो किया, लेकिन आज तक जो है इसका पूरा वहन जो बाबू जी ने पैसा खर्च किया है। और
नीचे गणपति सर्कल है, वो हमारे आदरणीय गणपति काका जी बोतरा, उन्होंने वो सर्कल बनवाया था। बीच में एक प्याऊ बनी हुई है, वो हमारे जय सिंह जी कोटेचा ने, जय सिंह जी चौरडिया जी ने बनवाई। और बाकी जो है लोग बाग लुत्फ लेने के लिए, दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, जो भी मेहमान बोराड़ में आता है, एक ऐसा स्थान जो धार्मिक भी है, रमणीक भी है, खूब लोग यहाँ आते हैं। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ योगा वगैरह करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। एक स्थान जो है गणेश जी महाराज की कृपा से अब तो बहुत ज़बरदस्त बन चुका है। और 40 साल पहले 19 सितंबर 1985 को जब मेला शुरू हुआ था, वहाँ कोई 10, 20, 50 आदमी, कोई दुकान वगैरह, एक दुकान आई थी मुझे पता है, तब से शुरू होकर के आज तो वहाँ लीला न्यारी है, गणेश जी की कृपा है। इस तरह से ये मेले का और हमारे जो गणेश डूंगरी का विकास इस तरह से हुआ है, जो एक ईश्वर कृपा है। ये वृक्षारोपण को लेकर के आपका एक अभियान चला था। वृक्षारोपण के लिए एक अभियान हमने चलाया था। चारों तरफ रोड के ऊपर भी वृक्ष लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ भी वृक्ष लगे हुए हैं, और उसकी जाडी जाडी बड़ी बड़ी दीवारें, जहाँ बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हैं, बाबूजी ने बड़े बड़े ब्लॉक लगवाए, चूने सीमेंट के नहीं, 8 4 के, 8 3 2 के, एक साथ ब्लॉकों से वो जो है एक बनाई गई है पूरी दीवारें, बहुत मजबूत है। कितना भी कुछ भी हो, लेकिन वो जो दीवारें इतनी मजबूत है उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसलिए बहुत ही ज़्यादा बाबूजी ने मेहनत करके 50 साल से कम 45 साल, 40 साल तो मेले को हो गए, 45 साल से वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके इस स्थान को इस लायक बनाया है। गणेश जी महाराज की कृपा से लोगों के लिए है, सार्वजनिक है, कोई भी यहाँ किसी को कोई मनाही है ही नहीं, होने का सवाल ही नहीं, तो सार्वजनिक है, सबके लिए, सबके देवता हैं, सबके भगवान है। कोई आते हैं दर्शन करो, लेकिन जो है व्यवस्था हमारे हाथ में सिर्फ इसलिए रखते हैं कि इसका कोई मिसयूज़ नहीं हो या कोई गलत काम नहीं हो, इसलिए व्यवस्था देखते हैं, और तो भगवान की कृपा है। डूंगरी का मेला जो हर वर्ष आयोजित होता है, इसमें जो आर्थिक जो खर्च होता है, किस तरह से इसकी पूर्ति होती है? हर वर्ष जो गणेश डूंगरी पर जो गणेश चतुर्थी का जो ये महोत्सव मनाया जाता है, ये सब जन सहयोग से होता है। इसके लिए हम कूपन छपवाते हैं, इनामी कूपन। हमारे कार्यकर्ता जो है वो इनामी कूपन बांटते हैं, लोगों को काटते हैं। 200 रुपये का एक कूपन होता है, 7-8 लाख के हम कूपन बनवाते हैं। और उसके बाद जो हम जो धनाढ़ी लोग हैं, दानदाता हैं, उनके पास भी जाते हैं। कोई 11,000 देता है, कोई 30,000 देता है। यूँ करके हम ये पैसा एकत्रित करते हैं, और जितनी व्यवस्थाएं हैं ये सब जन सहयोग से हैं। जन सहयोग का पैसा लगता है। और हर साल हम मेले के अंदर क्या है कि जब शुरू हुआ तब तो बहुत कम जगह थी, उस खाई को पूरने के लिए, उस खाई को बराबर करने के लिए हर साल हम 60-70 फुट जमीन निकालते आगे बढ़ाते हैं। जमीन को जो है आगे बढ़ाते हैं, ताकि हर साल ज़्यादा लोग ज़्यादा एकत्रित होते हैं, इसलिए बढ़ाना पड़ता है। तो वो पैसा भी जो है जन सहयोग जो बचता है वो हम उसमें लगाते हैं, और टूटता है पैसा। जैसे मेले में ज़्यादा खर्च हो गया तो टूटता है, तो फिर हम 1-2 आदमी जो मिल करके, ज़्यादा जो मेरे परिवार वाले हैं वो पूर्ति कर देते, 1-2 लाख टूट जाते हैं तो हम पूर्ति उसकी कर देते हैं। दुकानों से जो पैसा आता है, जो दुकानें कराते हैं, उसमें दुकानों में टेंट लगता है, टेंट वाले दुकानें बनाते हैं। दुकान अपनी मर्जी से कोई नहीं बनाता, टेंट वाले बनाते हैं। तो टेंट वाले दुकान का अपना खर्चा जो उस दुकानदार से लेते हैं, टेंट, सफाई, बिजली, ये सब जो है देने के बाद जो भी कम पैसा हम लेते हैं समिति के अंदर, वो हमारे इसी कार्य के अंदर, इस मेले के अंदर जो व्यवस्था के अंदर हम लगाते हैं। लेकिन उससे वो तो बहुत कम पैसा होता है, उससे कुछ नहीं होता। ये जो कूपन का सिस्टम है उससे हम पैसा एकत्रित करते हैं, लोगों से रसीदें कटवाते हैं, उससे करके फिर मेला बढ़ता है। फिर जो टूट जाता है पैसा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख टूटते हैं, टूटते ही रहते हैं, तो वो हम जो है हम लोग एकत्रित करके उसकी पूर्ति कर देते हैं। और जो लोग दान दक्षिणा ये पेटी में डालते हैं, उससे यहाँ का चौकीदार है, बिजली का खर्च है, और जो पंडित है, पुजारी है, उनका खर्चा चल जाता है। ये बात 1976 की बात है। बैठे बैठे गए हमारे एक दिमाग में आया कि बोराड़ में गणेश जी का मंदिर नहीं है। तो हमने भंवरलाल जी राजपुरोहित को ये निवेदन किया कि बहू जी, वो डूंगरी पे गणेश जी का एक मंदिर बनना चाहिए। तो भंवरलाल जी, पंडित देवकीनंदन जी, रामोतार जी जोशी, श्यामलाल भार्गव, और ऐसे करके 5-7 आदमी उनके साथ थे। उसमें करनाराम मेघवाल भी था, वो उस टाइम पंचायत समिति सदस्य थे।
तो हम सब यहाँ आए, आके वहाँ डूंगरी के टॉप पॉइंट पे हम गए। वहाँ एक पत्थर को देख के बाबू जी ने कहा यार मेरे को इसमें कुछ गणेश जी की आकृति लग रही है। तो उन्होंने हमने सबने वहाँ से सफाई करके उस पत्थर को कपड़े से पहले से पानी से उसको स्नान कराया, फिर कपड़े से साफ करके उसके सिंदूर लगा के माली पन्ना लगा के हमने गणेश जी की स्थापना कर दी। ये स्थापना सन 1970 में की गई। उसके बाद में 1985 से मेले का आगाज हुआ। ये गणेश जी की कृपा है, मेले का आगाज हुआ, मेला भरने लग गया और आज मेला भरते हुए करीब 40 साल हो गए। गणेश जी की बड़ी कृपा है, आज तक किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। इसमें 37 कौम के लोग आते हैं, मुसलमान भाई भी हमारे आते हैं, सनातन धर्मी तो करीब करीब इस क्षेत्र के आते हैं। और गणेश जी का इतना चमत्कार है कि लोगों की मनौती पूर्ण होती है। इसीलिए लोग बाग पैदल संघ भी आता है, गाँव से पैदल संघ आता है, वो मनौती मांगते हैं, उनकी मनो इच्छा पूरी होती है। और किसी भी प्रकार का यहाँ कोई राजनीतिक व्यवस्था वाली बात नहीं मेले के प्रति। मेला सभी का है। और आज ये सिद्धि विनायक का मंदिर है। कहीं कहीं पे तो खाली गणेश जी की एक मूर्ति रहती है, यहाँ रिद्धि सिद्धि के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में मूर्ति है। तो वाक्य में मंदिर दर्शनीय है, मंदिर दर्शनीय है। रिद्धि सिद्धि के दरबार की स्थापना की हुई है। भगवान जो भी दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इन्हीं आशाओं के साथ में मेला, ये 5 दिन का मेला भरा जाता है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता रात और दिन पूर्ण व्यवस्था में लगे रहते हैं और किसी भी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देते। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था दुकानें लगवाते हम। उस दुकानों का जो टेंट वगैरह लगता है उसका एक रिजनेबल चार्ज होता है, वो टेंट वाला वसूल कर लेता है। बाकी ये मेला हमारा कोई आर्थिक लाभ के हिसाब से नहीं लगाया हुआ है, ये जनहित के अंदर ये मेला सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। बोले गजानंद महाराज की जय हो।